सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के लिए भक्ति काव्य के अंतर्गत सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। गोकुल लीला से संबंधित आज के हमारे पद हैं। पूर्व की कक्षा में हमने सूरदास जी के विनय तथा भक्ति से संबंधित पदों को पढ़ा था। गोकुल लीला से संबंधित पद आज हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। गोकुल लीला। किलकत काहने घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरीबे धावत। कबहू निरखी हरि आपू छाह को, करसो पकरन चाहत। किलकत हसत राजती द्वे दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि, वसुधा कमल बैठकी साजत। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी, सूर प्रभु जननी दूध पियाती। प्रस्तुत पद जो हैं गोकुल लीला से लिया गया है। इसमें जो श्री कृष्ण की बाल लीला है उनका चित्रण किया गया है। बालक कृष्ण नंद बाबा के आंगन में घुटनुओं से चलते हैं तथा मणिमय आंगन में अपनी परछाई पड़ती है। वह ऐसे लगती है श्री कृष्ण परछाई के प्रति क्या क्या प्रतिक्रियाएं दिखलाते हैं, इस पद में उन्हीं का चित्रण किया गया है। सूरदास जी कहते हैं, किलकत कानह घुटुरवनी आवत, कि घुटनों से चलते हुए आते हुए बालक कृष्ण किलकते हैं अर्थात खुश होते हैं। घुटनों से जो है श्री कृष्ण चल रहे हैं और चलते हुए क्या है, किलकारी मारते हैं यानी खुशी प्रकट कर रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरीबे धावत। नंद बाबा के मणियों से युक्त सोने के आंगन में बालक कृष्ण अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। यानी घुटनों के बल उनको चलना आ गया, जैसे ही परछाई दिखती है उसके पीछे पीछे वह दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरि आपू छाह, को करसो पकरन चाहत। कभी तो वे अपनी छाह को देखकर उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजती द्वे दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। जब वे आवाज करके किलकते हैं, हंसते हैं, उनके दूध के छोटे से दो दांत हैं, वह बड़े सुंदर लगते हैं। वे बार बार उसी प्रक्रिया को करते हैं। कौन सी प्रक्रिया को, कि उनको उनकी परछाई दिखती है और घुटनों से वो उस परछाई को दौड़ते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं, किलकते हैं, हंसते हैं। इसी क्रिया को श्री कृष्ण क्या हैं, बार बार कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। सोने की भूमि यानी उस आंगन पर बालक कृष्ण के हाथ पैरों की जो छाया पड़ती है, उसके लिए एक यही उपमा ठीक प्रतीत होती है। कौन सी उपमा, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजत। कौन सी उपमा, की सोने के आंगन में जड़ी प्रत्येक मणि में हाथों पैरों की छाया ऐसी लगती है मानो पृथ्वी ने बैठकर अच्छी तरह से कमल सजा दिए हो। वह कृष्ण की पूजा के लिए कमलों का आसन सजाती हैं। कौन, धरती माँ। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। बालक कृष्ण को आंगन में अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हुए देखकर माता यशोदा खुश होती हैं और सुख का अनुभव करती हैं। इस सुख का अनुभव वह नंद बाबा को भी करवाना चाहती है, इसलिए वह बार बार नंद को बुलाती है। वह चाहती हैं कि नंद बाबा भी ये श्री कृष्ण की बाल लीला को देखें।
अचरा तरले ढांकी सूर प्रभु जननी दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं कि वह माता यशोदा बालक कृष्ण को अपने आंचल से ढककर अपना दूध पिलाने लगती हैं, यानी अपना वात्सल्य भाव है माता यशोदा यहाँ प्रकट करती हैं। यहाँ जो सूरदास जी ने हैं, जो बालक श्री कृष्ण की क्रीड़ा है उसका सहज स्वाभाविक जो चित्रण किया है, श्री कृष्ण किस तरह है घुटनों के बल दौड़ते हुए अपनी परछाई पकड़ना चाहते हैं, माता यशोदा के वात्सल्य का भी यहाँ चित्रण किया गया है। वात्सल्य रस से परिपूर्ण ये जो पद हैं, भाषा इसमें भावों के अनुरूप हैं। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों से काव्य को सजाया गया है। वृंदावन लीला। मैया होन चरे हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाए पिराई, जोन पतियाही पूछी बल दाऊही, अपनी सोह दिवाई, यह सुनी माई जसोता ग्वालिन, गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिगाई। यहाँ यह जो अंश है इसमें श्री सूरदास जी ने अन्य ग्वाल बालकों के साथ बालक कृष्ण भी गाय चराने जाते हैं और वहाँ से लौट के आते हैं, तो माता यशोदा से ग्वाल बालों के व्यवहार के बारे में शिकायत करते हैं। तब माता यशोदा का बालक कृष्ण के प्रति स्नेह उमड़ता है। तो माता यशोदा और श्री कृष्ण के दोनों के वार्तालाप को यहाँ इस पद में दिखाया गया है। सूरदास जी कहते हैं कि मैया होन चरे हो गाई, कि बालक श्री कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि मैया मैं तो अब गाय चराने नहीं जाया करूँगा। क्यों नहीं? सिगरे ग्वाल घिरावत मौसो, मेरे पाए पिराई, सभी जो ग्वाल बाल हैं मुझसे ही अपनी गायें घेर कर लाने का काम करवाते हैं, और इस कारण गायों के पीछे दौड़ भाग करने से मेरे पैर दुखने लग जाते हैं, इसलिए मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। जो न पतियाई पूछी बल दाऊही, अपनी सो दिवाई। यदि तुम्हें मेरी बात पे विश्वास न हो तो तुम बलदाऊ को अपनी शपथ देकर इस बात के बारे में पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालनी, गारी देत रिसाई। यह जो है बालक कृष्ण के द्वारा यह बात सुन के, कौन सी बात सुन के, कि सारे जो ग्वाले हैं वो अपनी गायें श्री कृष्ण से ही घिरवाते हैं, यह बात सुन करके यशोदा नाराज होके ग्वाल बालों को गाली देने लगती है और क्रोध आ जाता है। उसे कृष्ण के साथ ग्वाल बालकों पर अपने व्यवहार पर क्रोध आता है और तब वह उन्हें गाली देने लगती हैं कि वह जो ग्वाले हैं वो मेरे कृष्ण के साथ क्या व्यवहार करते हैं। इस बात से माता यशोदा का क्रोध बढ़ता है और उनको गाली देने लगती हैं। माता यशोदा कहती हैं, मैं पठवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। माता यशोदा कहती हैं कि मैं तो अपने लड़के कृष्ण को इसलिए भेजती हूँ कि वह ग्वालों के साथ जाकर अपना मन बहलाएगा। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिगाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने बालक को बहुत छोटा बताकर कहती है कि अन्य ग्वालों की तुलना में मेरा कृष्ण तो बहुत छोटा सा बच्चा है, फिर भी वह दौड़ा दौड़ा कर उसे परेशान करते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। इस कारण माता यशोदा को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर जो है सूरदास जी ने बाल मनोविज्ञान का पूरा चित्रण किया है। बच्चों के व्यवहार का यह वर्णन अत्यधिक स्वाभाविक, यथार्थ और मनोवैज्ञानिक है।
यहाँ पर सूरदास जी ने बालक कृष्ण के माध्यम से बच्चों के व्यवहार का वर्णन किया है। इसमें माता यशोदा के वात्सल्य भाव का भी परिचय हमें देखने को मिलता है कि अपने बच्चे की परेशानी से वो किस तरह जो है दूसरे के बच्चों को गालियाँ देती हैं। यहाँ पर जो है अनुप्रास है और काव्यलिंग है आदि के द्वारा कवि ने इस पद को सजाया है, भाषा भावों के अनुरूप हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इसके आगे का अंश हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।